कैसे पता चलेगा कि एक स्टमक एक लिवर कैंसर या लिवर ट्यूमर का सिम्टम जो है? सिम्टम्स हैं वो जनरली रिलेटेड होते हैं कि किस ऑर्गन से वो कैंसर शुरू हो रहा है। ट्यूमर डायग्नोसिस होते हैं तो वो कितने % चांसेस होते हैं कैंसरस होने के? ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि वो किस एज पर हो रहा है और बाकी और डिटेल्स क्या हैं। कैसे पता चलेगा कि एक स्टमक एक लिवर कैंसर या लिवर ट्यूमर का सिम्टम है या फिर एक बेसिक पेन है? आई थिंक इस में हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मतलब एक एक्चुअली सिंगल बीमारी नहीं है, पूरे हर ऑर्गन में अलग अलग कैंसर्स होते हैं। हाँ। और जो सिम्टम्स हैं वो जनरली रिलेटेड होते हैं कि किस ऑर्गन से वो कैंसर शुरू हो रहा है। और जैसे लिवर कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो अगर अर्ली सिम्टम्स करें लिवर कैंसर में तो उसमें एपेटाइट कम होना, भूख कम होना, अच्छा। वीकनेस, हाँ। कभी कभी हल्का फीवरिश हो सकता है, और पेट के अपर पोर्शन में, जो हम लोग स्टमक में बोल रहे हैं, तो पेट के अपर पोर्शन में। पर लेकिन पेट में दर्द तो अक्सर की रहता है, शिकायत तो हमेशा रहती है कि कुछ ज़्यादा खा लिया या ब्लोटिंग हो गई तो वो तो पेन तो रहता ही है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये कि जो हमारे सिम्टम्स हैं, डेफिनेटली ये बहुत क्लियर है कि कैंसर और नॉन कैंसरस सिम्टम्स में ओवरलैप तो है। बट जो नॉन कैंसरस सिम्टम्स जनरली होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे आज मैंने कुछ ज़्यादा हेवी खा लिया, हेवीनेस होगी, तो 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसर से रिलेटेड सिम्टम होगा तो जनरली वो एक तो परसिस्ट करता है, और परसिस्ट करने के साथ उसकी सिवियरिटी बढ़ सकती है। तो हम लोगों का जनरल गाइडेंस रहता है, आपके बॉडी में कोई नया सिम्टम अगर डेवलप हो रहा है और अगर वो 2 हफ्ते के अंदर अपने आप से ठीक नहीं हुआ या आपने रूटीन कोई ट्रीटमेंट लिया वो ठीक नहीं हुआ है, देन कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी फॉर कैंसर शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड, और उसके लिए जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास उसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है ऐसे 10 में से 8 या 9 केस में आपको कुछ कैंसर नहीं निकले, बट जो एक केस डायग्नोज होगा वो आपकी जान बचा सकता है। तो मतलब जो बेसिकली ट्यूमर डायग्नोसिस होते हैं तो वो कितने % चांसेस होते हैं कैंसरस होने के? अगर हम लिवर में बात करते हैं तो लिवर में ट्यूमर्स जो हैं, एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द ट्यूमर्स आर लाइकली टू बी कैंसरस। और ये चीज़ डिपेंड करती है मतलब कि 50-50 कह सकते हैं। वैसे 50-50 है, बट ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि वो किस एज पर हो रहा है और बाकी और डिटेल्स क्या हैं। क्योंकि वो सारे फैक्टर्स को जब हम इकट्ठा कंबाइन करके जज करते हैं ना, तो किसी केस में हमें 80 या 90% शक हो सकता है कैंसर का, और किसी केस में 5 या 10% ही हो सकता है। सो बट एवरेज अगर आप बोलेंगे तो इट मे बी अराउंड 50-50।